लोकेशन सर्किल में। दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो तो उस जीवा की लंबाई है। बड़े वृत्त की जीवाएं छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा 9, 15 समकोण त्रिभुज से 12 और 12 का दुगुना, क्योंकि केंद्र से सामने वाली जीवा पर डाला गया लंब इसे समान दो टुकड़ों में बांटता है, तो 12 दूनी 24। 25 में 1। 26 नंबर, एक वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ खंड में बनाया गया कोण है। वृत्त की कोई जीवा है, उसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। बराबर है यानी तीनों कोण समान और कितने कितने के 60-60 डिग्री के। त्रिभुज के तीनों भुजाएं समान है तो 60-60 डिग्री के। इस जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ खंड में बनाया गया कोण, लघु खंड तो ये वाला हो गया और दीर्घ खंड ये है। इस दीर्घ खंड में बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाए गए कोण का क्या होगा, आधा होगा, यानी 60 का आधा 30 डिग्री। 26 में 1। 27 नंबर, एक वृत्त के परिमाप तथा व्यास का अंतर x एकक है, तदनुसार उस वृत्त का व्यास कितना है। वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r और व्यास 2r, उसका अंतर x एकक। वृत्त का व्यास कितना है, 2r कॉमन लिया तो पाई माइनस 1 बराबर x एकक। 2r को हम व्यास बोल सकते हैं, डायमीटर d से दर्शाएंगे, d बराबर x अपॉन पाई माइनस 1। ए ऑप्शन 27 में ए। 28 नंबर, दी गई आकृति में कोण ONY बराबर 50 डिग्री और कोण OMY बराबर 15 डिग्री है, तो कोण MON का मान क्या होगा।
दो कोण हमें दिए गए 15 और 50, MON। यानी ये वाला कोण पूछा है। देखो ये वाला त्रिभुज है MOY। इस त्रिभुज में दोनों वृत्त की त्रिज्याएं होगी और त्रिज्याओं की समूह कोण क्या होंगे? समान। ये 15 तो ये भी 15 ही होगा। अब इसी प्रकार त्रिभुज ONY, इसमें त्रिज्या ON और OY। OY के सामने जो कोण है 50 है, तो रह जाएगा 50 में से 15 कम, यानी 25 नहीं 35। हाँ 40 और 10 50। हाँ भाई, अब इसको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि त्रिभुज ONY में 50 और 50 100, यानी ये रहा हमारे पास 80। और त्रिभुज MOY में तीनों कोणों का योगफल 180, 15 15 30 और 80, यानी 110। 180 में से 110 70 डिग्री। डी ऑप्शन 28 में डी। 29 नंबर, संलग्न आकृति में कोण AOC बराबर 140 डिग्री हो जहां O वृत्त का केंद्र बिंदु है, तो कोण ABC किसके बराबर होगा? कोण AOC बराबर 140, 360 में से घटाने पर 210, 220। और ऐसा ही कोण शेष परिधि पर केंद्र का आधा, यानी 110, यही पूछा था। कोण ABC का मान 110। 29 में 1। 30 नंबर,
30 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में दो समकेंद्रीय वृत्तों की जीवाएं क्रमशः AB और CD है। यदि AC बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो DB की माप ज्ञात करो। ऐसा चित्र दिया गया है, AC बराबर 2 सेंटीमीटर, तो वैसे तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन ये कैसे होगा उसके लिए हम देखते हैं कि जीवाएं हैं, जीवाओं पर केंद्र से डाला गया लंब कौन सी जीवा के ऊपर, AB के ऊपर, समान दो टुकड़ों में बांट देगा, यानी AP बराबर PB। AP को लिखा जा सकता है AC प्लस CP बराबर CD प्लस DB, और क्योंकि CP बराबर PP तो दोनों कट जाएंगे। AC का मान 2 सेंटीमीटर बराबर DB का मान भी 2 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन 30 में ए। 31 नंबर, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है तथा कोण BOC बराबर 150 डिग्री हो तो कोण BEC की माप ज्ञात कीजिए। एक 150 केंद्र पर, उसका आधा शेष परिधि पर। पूरा कोण 360 जिसमें से 150 बन गया तो 210, और 210 का आधा यानी 105। 31 में सी। 32 नंबर, किसी चक्रीय चतुर्भुज के कोण इस प्रकार है कि एक कोण दूसरे कोण का तिगुना है तो बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। एक दूसरे का 3 गुना, दूसरा यदि 1 तो 1 हो जाएगा 3, और चतुर्भुज के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है आमने सामने। हमारे अनुसार 4 गुना बड़ा यानी 3 चाहिए, तो 45 से 135 डिग्री।
36 में बी। 33 नंबर, दिए गए चित्र में यदि वृत्त का केंद्र O है, PQ एक स्पर्श रेखा, यदि कोण RPQ बराबर 50 डिग्री हो तो कोण POR का मान क्या होगा? PQ एक स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त की त्रिज्या पर क्या होती है? लंब। 50 के बाद में रह गया 40, और त्रिज्याओं के सम्मुख कोण समान, यानी ये भी 40, 40 40 80 रह गया 100। अब जो पूछा वही बता देंगे। POR यानी 100 डिग्री। 33 में A। 34 नंबर, दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका बहिष्ठ कोण DCE तथा कोण DAB बराबर 80 डिग्री हो तो DCE कोण का मान क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्ठ कोण अंतः अभिमुख कोण के समान होता है, यानी ये 80 डिग्री होगा। चौंतीस में A। 35 नंबर, दिए गए चित्र में कोण X का मान ज्ञात कीजिए। C और D। 80 डिग्री X और 40 डिग्री। एक वृत्त की चाप है BD, उस चाप के द्वारा शेष परिधि पर A पर और C पर दोनों कोण क्या होंगे? समान होंगे, 80 80। आप त्रिभुज में नाम नहीं है, यहाँ पर नाम दे देते हैं E। कौन सा त्रिभुज? EDC में तीनों कोणों का योगफल 180, 8 से 12 और x का मान रहते 6, यानी 60 डिग्री। 35 में C। 36 नंबर, संलग्न आकृति में P का मान ज्ञात कीजिए। ABCD 40 65
पी का मान। तो वृत्त की जीवा AC के द्वारा 40, ये भी 40, 40 और 65 यानी 105। 105 के बाद में ये वाला कोण रह गया 75। हमें निकालना है कौन सा, पी का मान। पी का मान ये सारा ही अभी 75 है। छत्तीस में बी ऑप्शन 36 नंबर। दिए गए चित्र में AB वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। यदि कोण ABC बराबर 59 यानी 59 डिग्री है तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। व्यास के द्वारा शेष परिधि पर बनाया गया कोण समकोण यानी 90 डिग्री। कोण पूछा है BAC 90 और 90 यानी 50, 40, 40 से 9 कम 31 डिग्री। 35 में A। 38 नंबर। संलग्न आकृति में AB तथा AC वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण CAB बराबर 60 डिग्री हो तो कोण BDC का मान क्या होगा। AB तथा AC वृत्त की स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं हमेशा त्रिज्या के ऊपर लंब 60 और फिर 120। कोण पूछा है BDC, ये वाला कोण 120 के बाद में 240। इसी प्रकार की चाप के द्वारा केंद्र पर 120, इस चाप के द्वारा केंद्र पर 120, शेष परिधि पर 60। ए ऑप्शन 38 में ए। 39 नंबर। नीचे दिए गए चित्र में यदि PA बराबर 12 सेंटीमीटर, PC बराबर 15 सेंटीमीटर और CD बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो AB का मान ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, इस प्रकार से यदि वृत्त की जीवाएं वृत्त के भार मिलती हैं तो उनके बीच में एक संबंध होता है PA गुणा PB बराबर PC गुणा PD। अब इसमें रख दे मान
पी ए का मान 12 गुणा पी बी का मान नहीं दे रखा, पी सी का मान है 15 गुणा सी डी पी सी, यानी टोटल है ये 15 और सी डी 7 पी ए 12 पी डी का मान यहां से आएगा बराबर पी डी 15 में से 7 घटाने पर 8, 15 × 120, 12 से घटाए 10 बार, पीबी का मान 10। क्या पूछा था? ए बी रेखाखंड, ए बी रेखाखंड यानी पीबी पूरा पी से लेकर ए तक 12 में से 10 घटाने पर ए बी का मान 2 सेंटीमीटर। 39 में बी 40 नंबर। एक वृत्त का व्यास BC है और कोण ABC बराबर 38 डिग्री हो तो कोण BAP का मान ज्ञात कीजिए। व्यास के द्वारा शेष परिधि पर बनाया गया कोण समकोण 90, 40 और 50, 50 से 2 अधिक यानी 52। हमसे कोण पूछा BAP, ये वाला कोण। तो देखें एकांतर खंडफल में क्या होती है, एकांतर खंडफल में कि वृत्त की किसी जीवा के द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण इसी जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोणों के क्रम से बराबर होंगे। तो AB जीवा के द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण इसी जीवा द्वारा एकांतर खंड यानी इस खंड को छोड़ करके ये वाला जो खंड है बड़ा खंड B से लेकर A तक, उसमें बने कोण के क्रम से बराबर 52, तो ये भी 52 एकांतर खंडफल में से। 40 B 41 नंबर। दिए गए चित्र में कोण X का मान ज्ञात कीजिए। एक 160 के बाद में रहेगा फिर 240 नहीं 200, क्योंकि 360 होता है पूरा कोण। इसमें कोण पूछा गया X,
200 का आधा होगा 100 केंद्र पर, उसका आधा 100 के बाद में सरल रेखा रैखिक युग्म कोण से x का मान 80 डिग्री। 41 में ए ऑप्शन। 42 नंबर लास्ट क्वेश्चन सर्किल का। दिए गए चित्र में थीटा वृत्त का केंद्र है तो x डिग्री का मान क्या होगा? x का मान पूछा है। 110 के बाद में 360 में से घटाने पर 250 और 250 का आधा यानी 125। ए ऑप्शन। तो इस प्रकार ये हमारी सर्किल प्रश्नावली कंप्लीट होती है। इसमें नेक्स्ट प्रश्नावली होगी हमारी मेंसुरेशन क्षेत्रमिति एरिया क्षेत्रफल, जिसको हम अगले वीडियो में